गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने ब्रह्म को, वो कर ले आप समान। संत जो होते हैं वो अपने आप जैसा हमको बनाते हैं। माफ करना, हमारे सामन कृपा रूहानी मिशन एक ऐसा मिशन है जहाँ में कुछ लेते नहीं और कुछ भी खाना पीना लेना देना वहाँ खूब फ्री होता है। और वहाँ अब फरवरी का महीना आ रहा है, फरवरी में वहाँ मेडिटेशन लगेगा, आंखों का फ्री आंख बनाई जाती है। वहाँ जितना भी गरीब पहुंचेगा, कितने कपड़ा दिए जाते हैं, कितने गरीबों को वहाँ खाना दिया जाता है, कितने गरीबों को वहाँ अनाज दिया जाता है। जितनी भी आंख वहाँ बनती है वहाँ सब फ्री आंख बनती है। तो माफ करना, संत माता बड़े प्यार से हमें समझाते हैं, अपने असलियत को समझें। कहते हैं ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गलियों गली गुन गाने लगी। मीरा तो नहीं बनेंगे हम, ऐसी लगन गुरु की लगनी चाहिए जैसे कि मीरा को लगी। उनको क्यों लगी? उन्होंने असलियत को जाना, असलियत को पहचाना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा क्या मेरे पियर में, क्या मेरे ससुराल में क्या मुझे कोई कहेगा। उन्होंने अपने परमात्मा को, उन्होंने अपने केवल परमात्मा को देखा। लोक लाज उन्होंने कुछ नहीं देखा, न बाप का न ससुराल का। उन्होंने अपने परमात्मा को ही पाया। माफ करना, हम मीरा तो नहीं बन सकते, लेकिन मीरा की तरह थोड़े हम परमात्मा को पाए। मीरा मैलों पाली बन के जोगन चली, मीरा मैलों पाली बन के जोगन चली, वो तो गलियों गली गुण गाने लगी। वो क्या गाने लगी? वो कहने लगी कि मेरा परमात्मा, मेरा गुरु तो मेरे अंदर है। उन्होंने अपने परमात्मा को अंदर खोज लिया। और देखना, वो मीरा के ही अंदर नहीं था, वो सबके अंदर है। वो बैठ के हम जब गुरु की दीक्षा लाएं, मैं ये नहीं कहती कि राज सिंह महाराज जी के पास जाएं, कोई भी गुरु है, कोई भी संत है, कोई भी महात्मा है, लेकिन दीक्षा लेकर के हमें अपने असलियत की खोजनी चाहिए। देखना, जब हमारे खोजते खोजते संत महात्मा बताते हैं, हम तो कुछ जानते नहीं है। कहते हैं जब शरीर को छोड़कर और अपने आते हैं जहाँ बीवी बिंदी बना लगाती कहीं है, जब यहाँ आते हमें असलियत की पता पड़नी शुरू हो जाती है। जब नीचे थे और ऊपर को जब आएंगे, जब हमें असलियत की पता पड़ेगी कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं। देखना, है घट में, लाल सिंह महाराज जी बताते, है घट में सूजत ना, लानत ऐसी जिंद और तुलसी या संसार को हुआ मोतिया। अब बताओ, कहते हैं बड़े प्यार से कि है घट में सूजत ना, हमारे मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। जब हम चढ़े तो चढ़े कैसे, बैठे तो बैठे कैसे? क्यों? मन को बहुत कड़ा है, मन को मानना, मन से लड़ाई अंदर करनी बहुत कड़ी बात है। संत महात्मा कहते हैं कि भाई एक एक दो दो घंटा अपने मन से लड़ाई करो, और तब हम वहाँ जहाँ बिंदी लगती है विभिन्न की, वहां जब हम पहुंचेंगे, जब कहीं असलियत पता पड़ेगी। ये संतों ने खोजा है, संत ही खोज सकते हैं। माफ करना, अगर वहां रास्ता पे भी पड़ जाए तो संत हमें संभाल के अपने घर को ले जाएंगे। थोड़े से समरे, थोड़े से हम समरे, तो थोड़े से हमें गुरु सहारा लगाए।
अपने आप तो नहीं समझ सकते, माफ करना। बड़े प्यार से यहाँ हमारे दर्शन सिंह महाराज जी ने कहा है कि आंख में याद बसी, दिल की तमन्ना बन कर, अक्षु बन बन के गिरी जब कोई चारा न रहा। आंख में याद बसी, आंख में याद बसी, दिल की तमन्ना बन कर, अक्षु बन बन के गिरी जब कोई चारा न रहा। माफ करना। हमारे दर्शन सिंह महाराज जी कहते हैं जब परमात्मा में लगन लग जाती है, जब हमारे गुरु में लगन लग जाती है, तो वो आके तरफ के मारे रोते हैं। जब हम ध्यान पे बैठते हैं, जब हमारा परमात्मा नहीं आता है, हम घंटा डेढ़ 2 घंटा बैठते हैं, जब परमात्मा नहीं मिलता है तो आत्मा रोती है। अपने परमात्मा के लिए, अपने गुरु के लिए कैसी रोती है कि मैं अपने परमात्मा से नहीं मिल सकी। जब तड़प उठती है वहां गुरु की, और इतने तड़प नहीं होगी, हमारे लगन नहीं होगी, इतने माफ करना हमें वो मिलेगा नहीं। अरे भाई, तड़पते ही हमें परमात्मा मिल सकता है, इतने हमारा काम बनेगा नहीं। माफ करना, कौन नहीं तड़पा गुरु के लिए? पूरी पूरी रात रोते हैं संत महात्मा, सुना है। आँख में याद बसी, दिल की तमन्ना बन कर, बन बन के गिरी जब कोई चारा न रहा। कौन आए इस अंधेरी रात में तेरे सिवा, कौन आए इस अंधेरी रात में तेरे सिवा, अक्से बन बन के गिरी जब कोई चारा न रहा। जब हम अपने इस शरीर से ही अपने घर में जब काम करते हैं, और जब रात को हमारे हस्बैंड आते हैं, अपने हमारे पति आते हैं ड्यूटी पे, और जब 9 बजे आते हैं, जब 10, 11, 12 बज जाते हैं, तो माफ करना हम आहट सुनते हैं, हम इंतजारी करते हैं कि हमारे क्यों नहीं आए। चाहे बच्चे हैं, चाहे अपने पति हैं, चाहे हमारा बेटा है, कोई भी है, जब नहीं आता तो कैसी तरफ होती है। कौन सा टाइम हो गया, 9 बजे आते थे और आज 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, क्यों नहीं आए। इस तरह की ही तरफ जब हम परमात्मा को करेंगे माफ करना, तभी हमें ये परमात्मा मिलेगा, इतने हमें नहीं मिल सकता है। संत महात्मा जितने आए हैं ये सब समझाते हैं, हे इंसान, तू अपने आपे को जान, तू कौन है, कहाँ से आया है, क्यों यहाँ रमड़ा पड़ा है। अरे भाई, यहाँ तो नहीं कोई रहा और ना कोई रह सके। ये थोड़ा सा, जैसे कि हम बाजार को जाते हैं, अपने बटुआ को साथ लेकर जाएं, और जब बटुआ जेब में होता है, हमारे पूंजी साथ होती है, तो हम फट बस में बैठ जाते हैं। बस में बैठ जाते हैं, चाहे तीर्थ स्थान जाते हैं, चाहे हम बाजार जाते हैं, और जब जाते हैं, जब टिकट मांगता है बस वाला, तो कहता है भैया टिकट ले, तो वो कहता है हाँ बाबू, मेरा तो बटुआ निकल गया कहीं, कि बाबा अब तू नीचे उतर जा। ये नहीं कहेगा, ये नहीं कहेगा कि वो कहीं से भी दे, वही की वही बीच में उतार देगा। वो नहीं कहेगा चल कोई बात नहीं है, पैसा खो गया तो वो चलो तुम्हारे में वहां छुड़ाऊं जहाँ के तुम हो,
माफ करना। इसी तरह ही अगर भाई हमने परमात्मा को नहीं थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठी की, नहीं हम नैन से भजन पे बैठे, हमने नहीं सत्संग सुने, तो माफ करना हमारी पूंजी व मीरा की तरह, जैसे मीरा ने कहा पायो जी मैंने ना मेरा तन धन पाया, ये पूंजी है, ये ही भजन की पूंजी है। भजन तो भैया संत महात्मा ही कर सकते हैं, लेकिन माफ करना हमें नेम बांधना है। इतने नेम नहीं बांधेंगे, इतने हमें असलियत की पता, हमें भजन हमारी आत्मा इतने नहीं शरीर को छोड़ के हो पाएंगे। और इधर महाराज जी हमें समझा रहे थे, राय सिंह महाराज जी कह रहे थे कि ऑपरेशन हो रहा कहीं, तो नाम लेवा था, वो बंदा नाम लेवा था, उसका ऑपरेशन हो रहा, तो ऑपरेशन हो रहा तो वो उसका खोल गया ऑपरेशन, तो आत्मा निकल के, क्योंकि जब भजन हमने सुना है सत्संग में, राय सिंह महाराज बताते हैं जब भजन करते हैं तो शरीर को छोड़ देते हैं, तो शरीर में कोई टच नहीं होती है, वो तकलीफ नहीं होती है। अब वो चल दिए वहां, जब वो चल दिए आत्मा निकल के चल पड़ी, अब देखती है उनके कोई गांव के बैठे हैं, कोई रिश्तेदार बैठे हैं, अब आत्मा सैल करती डोल रही है, देखती डोल रही है, अब वो देखती डोल रही है, आज वहां तो ऑपरेशन हो रहा शरीर का, और शरीर में तेल निकल के और आत्मा बाहर जो सब जगह डोल आई और निकल के, और झट उसी में ही वो फिर सिलाई उसी में कर दी। जब सिलाई कर दी तो राय सिंह महाराज जी हमारे बता रहे थे, तो वो कहने लगा मैं गुरुजी तुम्हें बताऊं, मेरे तुमने कैसे कैसे सिलाई करी है, मैंने सब निकल के, मेरी आत्मा ने सब कुछ देखा है कि ये तो पागल हो गया भाई, इसे पकड़वाओ, इसे इंजेक्शन का इस तरह इंजेक्शन दे दो दवा का, नींद का, ये क्या बकने लगा, क्योंकि असलियत असलियत बताने लगा। मेरे रिश्तेदार वहां बैठे थे, मेरे ऐसे ऐसे बात कर रहे थे और मेरे ऐसे ऑपरेशन हुआ। माफ करना, यही संत महात्मा हमें बताते हैं कि जब भजन करते हैं तो हमारी जब आत्मा शरीर से उठना शुरू हो जाती है, तो जब हमारा भजन बन जाता है तो आत्मा अपना निकल के दुनिया में सैर करती है। जैसे कि हम सोते हैं, सोते में हम खाट पर सोते हैं, डबल बेड पर सोते हैं, कमरा में सोते हैं, हम गेट बंद करते हैं और आत्मा कहाँ कर निकल जाती है कि कोई कहीं सपना, भाई आज ऐसा सपना देखा है हमने, तो वो कहाँ कर निकल गई जो हमें रात की बात याद रहती है, शरीर तो वही सो रहा है, वो कौन सी चीज है जो निकल के ऐसा सपना देखा है। ऐसे वहां देखा रात, हम वहां बारात करी थी, वहां हम गांव में गए थे, वहां गए थे, मतलब जैसा जैसा सपना देखते हैं उन्हें हम सब बताते हैं। तो माफ करना, जैसे सपना देखते हैं ऐसे ही शरीर से आत्मा निकल के जब ध्यान हम करते हैं, तो संत महात्मा इसी को हमें समझाते हैं कि रोजमर्रा बैठो, रोज दीक्षा लेकर के और ध्यान पे बैठो, भजन अपने आप बनेगा। माफ करना, मैं तो बतेरी कोशिश करती हूँ भाई, लेकिन मुझ पर तो बैठा नहीं जाता है, मैं तो जानती नहीं हूँ भजन कैसा है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि भजन करो, करना चाहिए, संतों का कहना मानना चाहिए, संतों का कहना न माना तो भाई पछताओगे, बहुत पछताओगे। माफ करना, इन्हीं शब्दों के साथ भाई सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, जब गुरु की दीक्षा लेके आए हमें फिर सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग सुन के हमें फिर ध्यान पे बैठना चाहिए, ध्यान पे बैठकर और हमें थोड़ी सा शरीर छोड़ना सीखना चाहिए। माफ करना, इन्हीं के साथ सत्संग का समय समाप्त है। जो गलती है गई है माफ करना, हुआ है मुझे माफ कर देना, और दो चार बात में जिस गुरु मुझे समझाता है मैं उन्हें तुम्हारे लिए भेजती हूँ। माफ करना, माफ